जात जात का जो है नेता पैदा हो गया, जहां नेता नहीं जुड़, जात जात का डीलर पैदा हुआ, जात जात का। हमें जब जात का नहीं जमात का चाहिए, लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए। शुक्रिया आप सबका। और बोलना तो मुझे कुछ और था, देखो शायद से मास्टर आदमी मुझे आधा घंटा बोलना पड़ता है, तब थोड़ा मुश्किल कर रहा हूँ। लेकिन चलिए अभी जो नीलकंठ से शुरू करते हैं। सावन का महीना है, तो सियासतें और हुकूमत जितनी नफरतें फैलाती है, अभी अली अकबर साहब कह रहे हैं, तो असली नीलकंठ तो अभी लोग वो जहर पी लेते हैं, और बाकी अमृत जो है वो साहब लोग के हिस्से है। तो अपने अपने नीलकंठ को पहचानिए और उनकी भी घर वापसी कराइए। आजकल हम सफाई अभियान में निकले हुए, सबसे पहले जितने साथी और YouTube के माध्यम से जितने साथी सुनेंगे, मेरे घर में सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति एक तस्वीर लगी, जो साथी मेरे यहाँ आए हैं वो देख। कोई आडंबर पाखंड, कोई कर्मकांड हमारे यहाँ नहीं होता। त्योहार टीवी में बुलाए तो सेवई जरूर खाते हैं, तो त्योहार अलग चीज है और कर्मकांड अलग चीज। तो अब सब साथी पहले वचन दे दे, लेकिन तो ये बैलेट पेपर और जाति जनगणना से कुछ नहीं होने वाला, और दोनों का रिश्ता मैं कनेक्शन में जोड़ दूंगा। बहरहाल अभी बात हो रही थी, मंत्री जी चले गए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की मंत्री जी लॉयर भी हैं, वो बोल रहे थे कैसे जुडिशरी काम करे। तो भारत अनेकताओं का देश है, संविधान से कोशिश की गई थी कि इसको एक किया जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की, संवैधानिक नैतिकता। और उसी संदर्भ में अगर उन्होंने कहा था कि अगर संवैधानिक नैतिकता का पालन नहीं हुआ तो ये संविधान अपने आप में कुछ नहीं है, अस्थि पंजर है। संवैधानिक नैतिकता का मतलब है सिर्फ कानून के नजर में बराबर नहीं, वो तो है प्रशासन की नजर में वो बराबर होना चाहिए। चलिए आज जुबैर को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, और 6 बजे तक बाहर निकलने का आदेश है। और यही सोचिए, ये बात इसलिए कह रहा कि किसी देश में मैंने कुछ कहा कि बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा, मैंने कोई माफी नहीं मांगी कि हमारे लोग इस देश को बनाने वाले लोग हैं, वैसे माइक नहीं लाना, लेकिन नाम स्पष्ट है। आप अपने धर्म के बारे में बोलिए ना, जाइए किसने रोका, रिसर्च कीजिए, नहीं तो लाइए पूरा धर्मशास्त्र और पुराण पढ़ के आपको समझा देते हैं पूरा। अपने धर्म पे नहीं बोले, मैं हिंदू धर्म कैमरे पे भारत में किसी को भी आप अगर इस्लाम नहीं है, ईसाई नहीं है, जीव नहीं है, तो सब हिंदू ही। आप मानो चाहे नहीं मानो, आपस में ही झगड़ा है। शहर का विष्णु से, कपाली कलम, अपने में कंट उसी में मारपीट होता रहा। तो एक दूसरे के प्रति आप भैया धर्मशास्त्र और पुराण बनवाइए, बढ़िया आपको सब दिख जाएगा। आजकल हम उसी में लगे हुए हैं। हमने आप ही किताब पढ़ के आप ही को समझाता होगा। तो जिनके कहने से नफरत फैली, हिंसा हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई, माफी नहीं मांगी, और फ्रिंज एलिमेंट्स, मैं नहीं कह रहा, सरकार कह, फ्रिंज एलिमेंट्स, उसको सरकार प्रोटेक्शन दे रही थी, प्रशासन प्रोटेक्शन दे रहा था, और फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ। और अविनाश दास, आप नाम सुने हो, फिल्म के डायरेक्टर है, पत्रकार है, अली अकबर साहब जानते हैं, उनको कल पुलिस उठा ली है, जबकि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट में उनका मैटर लगा रहा है। तो क्या
प्रशासन की नजर में समानता है, इस देश के हुक्मरानों में, शासन करने वालों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है? नहीं। तो हम लोग मान लीजिए कि जाति जनगणना भी होगी, हिस्सेदारी भी मिल गई, तो मानते भी हो, मैं कहता हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन आप दावा करने से मैं ब्राह्मण हूँ, सबको कह रहा हूँ, इतने बैकवर्ड दलित सब लगा हुआ है क्षत्रिय समाज, एक बार ब्राह्मण भी तो कह लेते, शर्म आती है, डर लगता है कहीं श्राप न मिल जाए। तो अगर सब हो गया, जितना डिमांड है, 4 पॉइंट है इसमें, मैंने पढ़ लिया, चारों पे अलग अलग बात की जा सकती, सब कुछ मान लिया गया, तब भी करो क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय हो करो, क्या बोलिए बताओ। सबसे जरूरी चीज है वो है चेतना, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार। एक ही पॉइंट प्रोग्राम हमने लिया है भाई कि जीवन में जितना समय है वो सिर्फ और सिर्फ सफाई अभियान में लगाना है और वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करना है। हमारा यूट्यूब चैनल करना, उसमें कोई सनसनी फनफनी खबर नहीं होती, पेज नंबर रेफरेंस के साथ बात करता हूं, भैया ये पढ़ो इधर देखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत है जिनको समझाना जो है मुश्किल, तो उस पे रस्सी रखने का कोई फायदा नहीं। 30 साल के बच्चे 10 साल सुनेंगे, तो आने वाली जनरेशन कुछ और साइंटिफिक हो। सबसे आपने प्रतिनिधि की बात की है, लेकिन एक ही विषय का बोलना है, 5 मिनट है, प्रतिनिधि तो हो गया है, संसद में तो है, ओबीसी भी वगैरह रिजर्वेशन में सांसद है, प्रधानमंत्री भी है, और दलित राष्ट्रपति थे, अब तो ट्राइबल भी आ गई है। एक मैगजीन रखा हुआ सिलगेर में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में कश्मीर में जाना आसान है, सिलगेर में जाना मुश्किल है। आदिवासी अपने चल देंगे कि लड़ाई की जमीन कर रहे हैं, तो सबको वहां तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, SC/ST ओबीसी सांसद होंगे, कई मुख्यमंत्री है, विधायक है, सब तो है, तो समस्या क्या है? सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। बुक ब्राह्मण तो दावा नहीं कर रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, इसी को आप समझिए, यही है हमारे नजर में लीला। और लीला कौन लीला? जलेऊ लीला। ये थोड़ा ही है कि आज आप प्रधानमंत्री बन रहे, इस देश में शिवाजी नहीं हुआ, इस देश में नंदवंश नहीं हुआ, सम्राट अशोक नहीं हुए, मौर्य नहीं हुए, सारे तो हुए, फिर भी वर्ण व्यवस्था जारी रहा। तो आप कैसा नेता चाहते हैं कि हमारा एक प्रधानमंत्री बन जाए और वर्ण व्यवस्था जारी रहे, या हमारा नेता हो चाहे नहीं हो वर्ण व्यवस्था टूट जाए? ये है मौलिक प्रश्न। व्यक्तिगत मुक्ति तो इस सिस्टम में कभी भी संभव है। आज अगर सवाल उठाना बंद कर दे, बोलना बंद कर दे, जितेंद्र भाई के बेटे हमारे पुराने साथी, तो आप मुझे क्या नहीं, हमको भी दे देगा टिकट, हमको ओबीसी बना देगा। एक ही जीवन मिला है, तो ये करना है कि सांसद बनोगे, मंत्री बनोगे या लीडर बनोगे, डीलर बनोगे या लीडर बनोगे, यही तय होना है। बेसिक बात आप सब बैठे होंगे, जात जात का जो है नेता पैदा हो गया, जहां नेता नहीं जुड़, जात जात का डीलर पैदा हुआ, जात जात का। हमें जब जात का नहीं जमात का चाहिए, लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए, ठेकेदार नहीं चाहिए, और ज्यादा अंग्रेजी में बोले ब्रोकर, हिंदी में बोले दलाल। तो एक तरफ देखिए क्या अंतर्द्वंद है, पैराडॉक्स है जीवन में। एक तरफ चेतना बढ़ते जाती है, बहुजन चेतना बढ़ रही है, 2 अप्रैल भारत बंद हो गया, 5 मार्च हो गया, रोस्टर की लड़ाई हो गई, किसान भी जीत गए,
चेतना बढ़ रही है और दूसरी तरफ हर व्यवस्था रीइंफोर्स हो रहा है, तो इसे चेतना का क्या करेंगे? इसमें से बहुत साथी बैठे हो और यूट्यूब पे बहुत लोग सुने, बताइए इलेक्शन के समय, चुनाव के दिन जब आप वोट करने जाते हैं तो जात देख के कितना कंसिडरेशन है? जात देख के वोट करते हैं? करते हैं। कभी यही बात है, आपने जमात को बुला दिया और जात के ठेकेदार डीलर पैदा कर लिए, इसीलिए वो ठेकेदार जाके यहीं से 1 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है एयर कंडीशन, बोलेगा नहीं संसद के अंदर, बोलेगा नहीं। बोलने के लिए हम लोग है ना, फ्री का हम लोग लड़ेंगे, सड़क जाम करेंगे, घेरेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, चेतना जगाएंगे और चेतना जाग के आप जाके जात को अपना वोट दीजिए और जात को जाके संसद में आपकी हितों की दलाली करते हैं। एक हमको बताइए कौन सा है कि संसद में धरना में बैठा हो रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर, जनगणना के सवाल पर, निजीकरण के सवाल पर जितना बेच रही है सरकार। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा, मैं जानता हूं कैसे एजुकेशन को पूरा तबाह नष्ट किया जा रहा है, लेकिन नहीं, हमारे जात का मंत्री हो जाएगा, अच्छा लगता है, फील गुड होता है। मंत्री जी का पीली बत्ती में बैठते हैं, साहब चाय पिला देते हैं। हम लोग तो इतने इस तरह के लोग हैं, कंधा पे कोई हाथ रख देता उसी में पागल हो जाता है। नेताजी हम लोग देखे थे, उसी में खुश है, जाके दूर से सेल्फी ले लेगा, 1 किलोमीटर दूर है नेता। नहीं, वो सवाल नेता, इसलिए सारा समस्या जुड़ा हुआ है ना, इंटरलिंक। आंदोलन करना हमारा काम है कि हमारा काम पढ़ाना है, बोलना है, किसका काम? रैली करना, मोबिलाइजेशन करना, हम नेता चुनते हो भाई, हम नेता को बोलते हैं वो तो नाराज है। क्यों नहीं इतना एससी ओबीसी सांसद है? वैसे दलित लोगों ने ओबीसी रिजर्वेशन का भी सपोर्ट किया, जनगणना का भी सपोर्ट किया, असम लड़े हैं। क्यों नहीं धरना लगता है? रैली निकालना हमारा काम नहीं है, हम वोट लेके प्रोफेसर नहीं बने, वोट लेके बने हैं नहीं, तो वोट आप लिए हैं तो लड़े आपको संसद में, विधानसभा। हम लोग तो सड़क पे हैं, टाइम टू टाइम हम लोग लड़ेंगे। तो इसलिए अब मुझे लगता है टाइम हो गया, 12 मिनट हो गए। साथियों, समस्या के जड़ समझिए, नाभि कहां पकड़ा है और इसके लिए जिम्मेदार हम लोग भी। अभी प्रदीप भाई से मिले थे, हमारे देखिए एक बात है, यहाँ बहुत सीनियर लीडर्स बैठे हुए, मिशन को तो कोई ईमानदार आदमी नहीं चला सकता है। जिसको चस्का लग गया पैसा 5 स्टार का, वो चाहे हमारा बाप भी क्यों नहीं हो, आपके पिता ही क्यों नहीं हो, नहीं चला सकता। भाई 25 साल हमारी नौकरी हो गई, तो कह रहे हैं सरकार को आके बोला इनकम टैक्स सीधी वाला भेजो, रोज आपकी आलोचना करते हैं। पता लगा कि आदमी को कुछ लेके आना पड़ेगा, समोसा चाय उधर से लेके जाना पड़ेगा, कुछ नहीं है, न घर है, न जमीन है, न कोई बैंक बैलेंस है। अभी आए हैं बुलाने के लिए, तो अभी यूनिवर्सिटी से आए हैं तो 200 रुपया टैक्सी से लगेगा इधर से जाने आने का, तो अपने जेब से ही जाता है। आपसे चंदा मांगते हैं। अभी 2 बच्चों को विदेश भेजा, बच्चों को पढ़ाने के लिए चंदा मांगते हैं। एक अभी लंदन में जर्मनी जाने वाला, एक अभी कलकत्ता नीट में एडमिशन कराया बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं, पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं, जो कि सबके लिए नहीं मांगूंगा, जो अमीर लोग अगर दे इंतजाम करे, जमीन है जमीन बेचो, घर है घर गिरवी रखो, जिसके पास नहीं है उसके लिए मांगते, अपने लिए नहीं मांगते। तो हम क्या कहते हैं कि पहला काम करना है, अपने बच्चों को नौकरी नहीं करवाना है। अब पूछे कि आप बोलिए कि पागल प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर लोग थोड़ा क्रैक बताइए। जितना बहुजन समाज यहाँ बैठा हुआ है, सब अपना बच्चा को बाबू बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए नौकरी करवाते हैं। क्या करेगा? 25 साल में बेटे की लाइफ सेट होगी, तो सेट क्या होगी? मर गया 25 साल में, दफनाया जाएगा 75 साल में।
कोई काम के नहीं रहे। मिशन को चलाने के लिए बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल्स, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अभी बताइए इसमें से बहुजन जमात में से हमको फॉरेन रिलेशन में बात करना है, डिप्लोमेटिक रिलेशन में बात करना है, बजट में चर्चा होनी है, डिफेंस स्ट्रैटेजिक पॉलिसी में चर्चा होनी है अभी कहां है? नहीं, हमें क्रिएट नहीं किया, इंटेलेक्चुअल्स नहीं बना। तो ये आप बाबा साहब कोई बम लेके आए थे उधर कोलंबिया लंदन यूनिवर्सिटी से, वो तो पेन लेके गए थे, बोलने में पेन लेके गए थे, पेन लेके घूमते रहते थे, हम लोग भी वही करते थे, उनका बिगड़ा चला हुआ। तो अपना बच्चा को लेकर आएंगे, मजे करो, जाओ अपना काबिलियत है तो ऑक्सफोर्ड क्या में जाओ, पढ़ो 10-20 साल रिसर्च करो। आज जो मैं हूं तो क्या लगता है आप लोगों को एकदम रेडीमेड हूं? मोदी साहब बोले थे ना, इधर आलू डालोगे तो इधर सोना निकलेगा, आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, याद है? तो आप भी चाहते हैं ना कि एकदम बच्चा एकदम अंडा फोड़ के निकले ही नहीं, एकदम मर्सिडीज में घुस जाए, आलू इधर से निकाले सोना हो गया। भैया एक बढ़िया वकील बनने के लिए 25 साल मेहनत करनी पड़ती है, एक बढ़िया सीए बनने के लिए 25 साल लगना पड़ता है, एक हिस्टोरियन बनने के लिए 25-30 साल पढ़ना पड़ता है। तो आप जो हम लोग हैं वो एक दिन में थोड़ा ही बने, 30 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग को कोई ट्रेनिंग नहीं था स्कूल कॉलेज में कि माइक में भाषण कैसे देना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे आना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 अब मिल रहा है। इसलिए आप सबसे मैं कह रहा हूं कि जिनके बच्चे पढ़े उनको बनाइए इतिहासकार, साहित्यकार, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सीए, वकील, ये इकोनॉमिस्ट बनाइए। तो नहीं सब मंत्री जी भी बेटा हुआ है, बेटा आईएएस देना, तो सब तो गुलामी करवा रहे हैं। गुलामी मतलब 25-30 साल नौकरी करेगा, 60 साल रिटायर होगा, तब जाके बोलेगा मैं तो बहुत समाज के लिए काम कर रहा था, मुझे टिकट दो। तो बहुजन समाज होगी मैं भीख मांग रहा हूं, हाथ मिला देने वाला समाज अगर भीख मांग रहा है तो कुछ नहीं हो सकता। अभी अपनी मीटिंग में बोल के गए, हम तो आपको कल जाति और धर्म का कॉलम डाला हूं, राजनाथ सिंह पहले से चला रहा है, तो भाई पहले से तो बहुत कुछ चला रहा है। तो अंग्रेज के नाम में तो बोलो कि हमारी परंपरा अंग्रेजों की मुखबिरी की है, उन्हीं के चेले हैं, बोलो। पहले से 70 साल में विश्वविद्यालय बने, आईआईटी बने, सब ने उसको बेचे क्यों? ट्रेन क्यों बेच रहे हो? जहाज क्यों बेच रहे हो? पहले से तो वही चला रहा है, उसको बेहतर कर दे। तो नहीं, पहले से चला रहा है। अरे जाति और धर्म के आरक्षण छोड़ दीजिए, मैं तो आरक्षण में बोलना भी नहीं। धर्म की आगे मान रहा हूं, मैं आज इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं और सुनिए उसको अमल में लाइए। अपने बच्चों को बोलिए कि भूजा का अपमान का दुकान खोल, कोई हम लोग मेरा समाज के लोग हैं, मेहनत करके इस देश को, स्कूल को हम लोगों ने बनाया, कोई लाज शर्म नहीं। जाकर भूजा का दुकान खोलो, 500 रुपया रोज कमाओ, जितना तनख्वाह उधर 4 साल बाद क्या काम कराता है मैं जानता हूं। जितने जो लोअर स्टार्टर के कांस्टेबल सिपाही लोग होते हैं उनसे क्या काम साहब लोग कराते हैं बढ़िया से जानते हैं। हमारे घर में भी आसपास बड़े अफसर लोग, वहां साहब का बूथ पॉलिश करने से लेके किचन में काम करने से लेके मैडम को शॉपिंग कराने यही सब काम होता है। अब आत्मसम्मान रोज आपको ठोकर, अभी भी हमारे ही लोग इस लेवल पे नौकरी कर रहे हो, बगैर रिजर्वेशन, रोज आपके आत्मसम्मान को ठेस मारा, ठोकर मारना है। वही नौकरी करने के लिए बोलो, जाओ हम जाके दुकान खोलो, चाय का दुकान खोलो, पेंसिल का दुकान खोलो, कुछ नहीं खोलो, व्यवसाय करो। और मैं आज मांग कर रहा हूं कि जाति धर्म अगर आपने कॉलम मांगा है पहचान, तो एक एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि शहीद होते हैं तो उनकी अंत्येष्टि के लिए मांगा है। अरे भाई, ये भारत में कौन कौन जात का है ये पता नहीं, कौन बकवास बात कर रहा है। अगर मुस्लिम होगा तो उसके नाम से पता नहीं लगेगा, क्रिश्चियन होगा तो नाम से पता नहीं लगेगा, सिख होगा तो नाम से पता नहीं लगेगा। किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? और इसी लोग जो चाह रहे हैं ना, मैं पहले घोषणा कर, चाह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी आकर देख के होते से डंडी मार देना।
तो मैं पहले का नाम उसमें अप्लाई नहीं करो, हो जाएगा तो कल खोलो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इस मंच से जब जाति और धर्म पूछ ही लियो, तो जाति के नाम पे अभी भी 3 रेजिमेंट है, कई रेजिमेंट है। तो मैं मांग करता हूं कि इस देश में प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कैबिनेट सबसे पहले ब्राह्मण रेजिमेंट की स्थापना करें। और मोदी रेजिमेंट की स्थापना हो, अग्रवाल रेजिमेंट की स्थापना हो, जैन रेजिमेंट की स्थापना हो, आप लोग पूजा करो, चलो हम झाड़ लगा लेते हो। आप जैन रेजिमेंट बनाओ, सारा पूरा नौकरी उन्हीं को। बात समझ रहे? खेला लीला हम जानते हैं क्या से क्या जीवन में 2 ही चीज चुनना है और उसमें से एक हमने चुन लिया, 2 में से एक चुना कि स्वाभिमान आत्मसम्मान के साथ जियोगे या दिल दिल ठोकर खा के अपमान झेल के जियोगे। ठीक है, एकदम सीधा सवाल। अब ये घटनाक्रम हुआ, बड़ा हंगामा मच गया, चुपचाप बैठे हुए, जाओ भैया आओ उधर ही। हम लोग डरपोक कायम नहीं, सब डरे हुए, हमारे इतना पहुंचना नंबर इतना लिए हुए, इतने नंबर से थोड़ी लड़ाई होता है, बाहर लोग चाहिए। सब डरा रहा था, सॉरी बोल दीजिए मत, कुछ सॉरी वॉरी नहीं होगा, हटो, नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, नौकरी जाएगी समाज संभाल लेंगे, आप लोग संभाल लेंगे, 200 रुपया लाओ भाई साहब, हो गया खर्चा हो गया। तो गलती नहीं करेंगे, डरेंगे, झुकेंगे। फिल्म में बात है कि झुकेगा नहीं, बचपन से ही ना वैसे ही है, झुकेगा नहीं। मुझे कुछ चाहिए नहीं, हमको एमपी नहीं बनना है, भाई साहब सब चाहिए ही, क्या करो भैया? आपके सांसद महोदय से ज्यादा तो हमें जानते, ज्यादा सुनते हैं, इज्जत तो समाज देगा, चाय पिलाई है, खाना खिलाई है, जरूरत पड़ती है तो पैसे भी दे देगा, रोटी खाना भी खिलाएगा। 2 में से एक चुनना है। और जो समाज के स्वाभिमान की लड़ाई जो है कठिन होती है, जितने बहुत सारे लोग डरे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर नहीं बोलेगा, इंटेलेक्चुअल नहीं बोलेगा, सब डरा हुआ है, ये कहीं कुछ हो गया तो किसका क्या होगा? मेरे को कहा किसका क्या होगा? अब एक काम कर, मकान और गाड़ी का सबसे पहला काम किया कि दोनों में से कुछ नहीं करना, जा, टेंशन ही नहीं है किसका। अरे जो होगा देखा जाए, गिरफ्तारी होगी और देखो क्या फर्क पड़ता है। कोई थोड़ी पॉकेटमारी में गिरफ्तार, जो वैचारिक लड़ाई है इसके लिए गिरफ्तार करोगे। एक बार क्या जितना मर्जी गिरफ्तार करना, झुकने वाला नहीं है। तो आज का यही है, बच्चों को व्यवसायी बनाइए। प्रदीप जी का बेटा हमारे पास आता है, मैंने कहा चुपचाप बच्चा, हम लोग तो ब्रेड पकौड़ा खा के दिल्ली में रहे, पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि बढ़िया खाना बढ़िया रहना, गढ़ी और गोविंदपुरी गलियों में गुजारे हैं बहुत सारे समय। उसको समझाया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय तलाशो, पिताजी के पास पैसा है, नहीं होगा तो हम लोग हैं, बेहतरीन विश्वविद्यालय तलाश करो, ये सब सेकेंडरी मैटर। जिस दिन आपके पास 10 सेनापति हैं, कमांडर इन चीफ बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कमांडर इन चीफ में कलम कि जिस दिन 10-20 इस तरह के इंटेलेक्चुअल सब तैयार कर ली, बस खत्म कर रहा। उस दिन ये सब अपने आप चलते आएगा, बुद्धि की लड़ाई है, खाली भीड़ इकट्ठा। शिव जी का बाराती सुने, इलेक्शन के दिन हम लोग 6 महीना पहले उठते हैं, अबूत बूत लगा के, सांप लपेट के, चलो भैया को वोट देना, लिए मार दिया। अरे ये राजनीति जो है ना 24/7 बिजनेस है, रोज करना पड़ेगा, अखबार में लिखना पड़ेगा, यूट्यूब में बोलना पड़ेगा, समीक्षा करनी होगी, अपने अवलोकन करना हो। किसी पार्टी या कोई देखते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी है, कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, कहीं खुल के नेता को बोल सकता है, हाँ नेता जी को ऑथराइज कर दिया, अध्यक्ष जी को यही सब कुछ करेंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये समय लगेगा, मुझे लगता है अभी 15 साल, तो सारा मंत्र संविधान में है। जिस दिन अपने सड़क पर ताकत दिखा दोगे, उस दिन सब कुछ होगा। तो उस समय वो तराजू की तरह डंडी मार, सब इस जात का उधर चला जाएगा, उस जात का उधर चला जाएगा।
सबको एक एक टिकट दे देता है, पूरा जत्थे भाग करता है। हमारे दलित बहुजन पार्टी में जितने आते हैं उधर से इंपोर्ट होके, वो अकेले आते हैं, उनका जमात नहीं आता, घर वाला भी वोट नहीं देता। मजाक नहीं कह रहा मैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेता हैं, नौजवान, मुकेश गुरु के, एक हमारे छोटे, ये बात कह चुका हूं सामने मुंह पे कि वो व्यक्तिगत रूप से आता है, जमात लेके नहीं आता, उसका घर वाला भी आपको वोट नहीं देता है। और हमारा नेता जब जाता है तो बैंड बाजा लेके शिव जी का बारात अपना जान लेके चला जाता है। घर वाला मतलब पत्नी भी नहीं देती, नहीं देते। तुम कौन दुनिया में हम इतिहास के छात्र हैं, उसे नब्ज को पकड़े हुए, नब्ज को पकड़े हुए। इसलिए पूरी लड़ाई आपके कहने में क्या दिक्कत है कि कौन खाया लिखा, सीधा बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। और इसमें कहने में क्या मतलब चाहिए? देख आपकी हकमारी कौन कर रहा है? यहाँ का जो सो कॉल्ड अपर कास्ट करते हैं, बड़े जात वाले कर रहे हैं हकमारी, और कौन कर रहा है? इतना समझने में कौन सा इसमें मतलब रॉकेट साइंस है? ये हमारे नेता को बोलने में क्या दिक्कत हो? क्या इस देश में आरक्षण की हकमारी हो रही है, दलित बहुजनों की हकमारी हो रही है, तो बांग्लादेश का आदमी आके खा रहा है, किसी देश का आदमी लूट रहा है? ये बोलना, इतना बोलने में नहीं, तो हम A to Z करेंगे और एक क्या बोलेंगे, सब होलसेलर मोदी साहब है, सबका साथ सबका विकास। आपका दुकान जो है ना छोटा है, नहीं चलेगा, क्लैरिटी रखो, सीधा है ना। वो गदा लेके जाने से और फरसा लेके जाने से कितना वोट दे दिया आपको सामने लोकसभा के चुनाव में, ठीक पहले बैठे हुए लोग घर पे बोले कितना कुछ कर लो वोट नहीं मिलेगा। ये क्लैरिटी जब तक नहीं हुई पॉलिटिक्स की, क्या लालू यादव इतना दिन लड़े जीते, बोले बैकवर्ड फॉरवर्ड है, सीधा उसी में हमारा लोग खुश है, चाहे काम आधा हो पूरा हो, लेकिन दे दिया वोट, लीजिए दिया। यहाँ तो कहने में, आपका नेता कहने में डरता है। नेता जिसको आप वोट देते हो, जिसको सीएम पीएम बनाने का ख्वाब देखते हैं, वो डरता है। कहां से वजन करना? नेता अपने घर से बनाइए। जिस दिन नेता अपने घर से बनाना शुरू कर देंगे, उस दिन जो है ना डीलरों की दुकान बंद करेंगे। 15 साल तैयारी करूंगा और आई एम नॉट अपॉलिटिकल, मैं गैर राजनीतिक नहीं हूं। अभी सफाई अभियान चला रहा हूं, मास्टर हूं, पहले स्लेट मिटवा देता हूं, उसके बाद नए चौक से नया लिखता हूं, कोई हड़बड़ी नहीं है। आई विल कम बैक, 15 साल तैयारी करेंगे, अभी भी सुधरना है तो सुधर जाओ। अब मेरा जात पूछ के अगर हमको वोट दिए नेता मान हमारे पास मत एजेंडा देखना, तब जात पूछोगे तो घर में घुसने नहीं देंगे। 15 साल तैयारी होगी, लड़ाई लंबी है। शुक्रिया।